हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमराव क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने शब्द के विषय में बताया था, जिसके मैंने शब्द के 4 भाग किए थे। ठीक है, तो 4 भाग में सबसे पहला था बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। ठीक है, तो इस पर मैं बात कर चुका था। सबसे पहले आपकी बनावट या रचना के आधार पर मैं आपसे बात कर चुका था कि बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो मैंने बता चुका था कि बनावट या रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, इसके विषय में भी बात कर चुका था, कौन कौन से, रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, तो उस टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इसका अगला पार्ट पढ़ते हैं। जो शब्द का दूसरा भाग था उत्पत्ति के आधार पर, उसके विषय में आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल उमराव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके हिंदी से रिलेटेड टॉपिक डाले जाते हैं सारे ही आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और सारा का सारा आपका एग्ज़ाम पे आने वाला है। चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, या सीटेट हो, या टेट हो, या आरओ, एआरओ, यूपीएसआई या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, टाइम का सदुपयोग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि आपका पहला भाग था बनावट या रचना के आधार पर। तो उस पर हमने 3 भेद पढ़े हुए थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, उसकी बात हम कर चुके थे। तो हम अगला पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर। कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर। तो उसको उत्पत्ति के अलावा इसको कई अन्य नाम से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर, और ये टीजीटी पीजीटी में कुछ ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी शब्द भंडार के आधार पर एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि शब्द भंडार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो तो हम इसको सारे याद कर लेंगे। ठीक है, कि उत्पत्ति, इतिहास, स्रोत और शब्द भंडार, इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको बता चुका था, जब मैंने इसका प्रत्येक का डिवाइड किया था तो उसमें बता चुका था कि उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से मैंने बताए थे? मैंने बताया था तद्भव, तत्सम और देशज और विदेशज। ठीक है, तो आइए इनको हम क्रमशः पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तत्सम की। ठीक है, तो तत्सम जो होता है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् और सम। ठीक है, तो तत् का जो अर्थ होता है उसी, और सम का जो अर्थ होता है समान। तो उसी के समान। अच्छा, उसी के समान का क्या मतलब हुआ? तो जो हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई वो संस्कृत से हुई, वैदिक संस्कृत से हुई। ठीक है ना? तो जो संस्कृत में तुम्हारे शब्द थे, ठीक है, जो संस्कृत में शब्द थे जो कालांतर में परिवर्तित होते होते, मतलब शब्द तो हिंदी भाषा तो आ गई लेकिन उन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो पाया। ठीक है, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तत्सम। ठीक है, तो संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हिंदी में हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है ना? अच्छा, ये रही बात तत्सम की। अगर हम बात करते हैं तद्भव की, ठीक है, तो तद्भव क्या होता है? तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, पहला तद और भव से मिलकर। ठीक है, तद का अर्थ होता है उसी, और भव से मतलब उत्पन्न, उसी से उत्पन्न। ठीक है ना? तो उसी से उत्पन्न कैसे? कि जैसे आपका जो वैदिक संस्कृत से हिंदी की उत्पत्ति हुई तो उनमें वो जो पहले संस्कृत के शब्द से उनसे कुछ उनका बिगड़ा हुआ रूप या उन्हीं से निकला हुआ रूप, उन्हीं से निकले धीरे धीरे करके, तो उनका जो विकृत रूप होता है उसे हम तद्भव बोलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो धीरे धीरे रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कैसे? रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? आपके तद्भव कहलाते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम कुछ इम्पोर्टेंस वर्ड पढ़ लेते हैं। ठीक है, चूँकि वर्ड तो बहुत सारे होते हैं तो आपको मैं जब आपके सारा हिंदी आपका ख़त्म हो जाएगा इसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो यहाँ मैं कुछ इम्पोर्टेंस वर्ड करवा देता हूँ जो आपके कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ पूछे जाते हैं तो मैं उनको करवा देता हूँ। बाकी किताब से आप लोग प्रैक्टिस अभी करिएगा, फिर मैं जब क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा तो मैं सारा का सारा आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो कुछ तद्भव और तत्सम शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे सूर्य का क्या होता है? सूर्य होता है तत्सम। ठीक है ना?
तो सूर्य का तद्भव जो होता है वो होता है सूरज, ठीक है ना। इसके बाद अग्नि, अग्नि एक तत्सम है, तो इसका जो तद्भव रूप होता है वो आग होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका पुष्प, पुष्प का क्या होता है, फूल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं तो आपका आता है अश्रु, ठीक है। क्या आता है आपका, अश्रु, ठीक है। तो अश्रु का होता है आंसू, ठीक है ना। फिर इसके बाद होता है आश्चर्य, ठीक है। आश्चर्य का जो तद्भव रूप इससे बना हुआ रूप कौन सा है, अचरज, या कहते हैं अचरज जो होता है इसका तत्सम क्या होता है, आश्चर्य होता है, ठीक है, ठीक है। फिर आपका होता है कंदुक, कंदुक किसको बोलते हैं, गेंद को, ठीक है। तो ये आपका संस्कृत में कंदुक बोलते हैं, ठीक ना। ये ज्यों का त्यों का प्रयोग किया जाए तो कंदुक, तो इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है, उसको हम क्या बोलने लगे हैं, गेंद बोलने लगे हैं, ठीक है। अच्छा आपका अगले आगे बात करते हैं तो इसके बाद आपका आता है करपट, करपट किसको बोलते हैं, कपड़ा को, किसको बोलते हैं, कपड़े को करपट बोलते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कपाट, ठीक है। तो कपाट क्या होते हैं, दरवाजे, दरवाजे को हम बोलते हैं किवाड़, तो इसका जो तद्भव रूप हो गया क्या हो जाएगा, किवाड़, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अंधकार, क्या आता है, अंधकार, अंधकार क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंधेला, क्या बोलते हैं, अंधेला। तो जो अंधकार का तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंधेला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है क्षीर, क्या आता है आपका, क्षीर, ठीक है। तो क्षीर का जो क्षीर को हम क्या बोलते हैं, खीर, क्या बोलते हैं, खीर। तो जो क्षीर का तद्भव हो गया क्या हो जाएगा, खीर। इसके बाद आपका आता है क्षेत्र, क्या आता है आपका, क्षेत्र। तो क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, खेत, जो आजकल के खेत हैं उन्हें संस्कृत में क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है छत्री, तो छत्री को बोलते थे हम, बोलते हैं अब खत्री, खत्री खत्री करते हैं ना, तो क्षत्रियों को ही खत्री कहा जाता है, ठीक। तो जो छत्री का तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खत्री। इसके बाद आता है वृश्चिक, वृश्चिक एक राशि भी होती है, ठीक है। तो वृश्चिक राशि किसको प्रदर्शित करती है, बिच्छू को, ठीक ना। तो जो इसका तद्भव रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिच्छू, ठीक। इसके बाद आपका है हरिद्रा, हरिद्रा किसको बोलते हैं, हल्दी को, ठीक है। अच्छा आपसे आप ये भी ध्यान रखना कि जैसे आप संस्कृत मीनिंग होती है ना, तो जैसे हल्दी का क्या हो जाएगा संस्कृत में, हरिद्रा, ठीक है ना। तो ऐसे आपका ये संस्कृत में भी आपका बेनिफिट होने वाला है अगर आप डीएलएड वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या आप बीएड कर रहे हैं, तो जो संस्कृत टॉपिक है या आप सुपर टेट में आएंगे तो हो सकता है हल्दी फूलिया तो हरिद्रा, तो ये आपकी मीनिंग से भी तैयार होती हैं साथ में, ठीक है ना। इसके बाद आप आते हैं क्या है आपका मच्छिका, मच्छिका को क्या बोलते हैं, मक्खी, क्या बोलते हैं, मक्खी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका आर्द्रक, क्या आता है, आर्द्रक, आर्द्रक को क्या बोलते हैं, अदरक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कृत्यग्रह, ठीक है। कृत्यग्रह को क्या बोलते हैं, कचहरी, क्या बोलते हैं, कचहरी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है काष्ठग्रह, काष्ठग्रह को क्या बोलते हैं, कटघरा, ठीक है, कटहरा, ठीक है ना, कटहरा बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है दुग्ध, दूध को क्या बोलते हैं, दूध, ठीक है। तो जो आपका दूध का तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका दूध, ठीक है। चलिए कुछ आगे वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है द्रग, ठीक है। द्रग हो गया आपका, लोचन हो गया, नेत्र हो गया, नयन हो गया, चक्षु हो गया, अच्छी हो गया, ये सारे आपके तत्सम वर्ण लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इनका जो नेत्र, द्रग, लोचन, नयन, चक्षु, अच्छी है, ये इनका सारा का सारा जो तद्भव हो जाएगा क्या हो जाएगा, आँख या नयन, आँख का जो ये सारे तत्सम लिखे हुए हैं ये आपके नयन और आँख ये आपके कौन से वर्ण है, तद्भव वर्ण है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं वानर, ठीक है। तो वानर क्या होता है, बंदर, ठीक, वानर को हम क्या बोलते हैं, बंदर, ठीक है। इसके बाद आते हैं वर्ष, तो वर्ष को क्या बोलते हैं, बरस, कहते नहीं कितने बरस हो गए, ठीक है ना। तो जो तत्सम रूप हो गया वर्ष और तो तद्भव रूप हो गया बरस, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका वर्षा, ठीक। तो वर्षा क्या हो जाता है, बरसात, क्या हो जाता है आपका, बरसात, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कंठफल, कंठफल किसको बोलते हैं आप लोग जानते होंगे, कटहल को, किसको बोलते हैं, कटहल को, ठीक है ना। तो ये आपका कटहल हो गया। फिर इसके बाद आ गया आपका काम, काम को क्या बोलते हैं, काज, काज, नहीं कहते काम काज की बात है, ठीक है। तो ये तत्सम हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद गर्दभ, तो जो गधे को बोलते हैं, गधा को, गर्दभ या गधा दोनों मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं गर्दभ, संस्कृत में इसको बोलते हैं गर्दभ। तो तत्सम हो गया गर्दभ और ये हो गया आपका गधा या गधा दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये आपके कुछ वर्ड्स रहे तद्भव और तत्सम के लिए, ठीक है। तो अगर आपका तद्भव से तत्सम पूछा जाता है और तत्सम से तद्भव पूछा जाता है तो ये कुछ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करा दिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आपको किताब से ही या बुक से ही करनी पड़ेगी, आपकी कोई भी बुक हो। मैं आपको सभी बुक सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आपको बुक अच्छी लगती है या जो भी आपके पास है आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जब मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा तो उसमें मैं बहुत सारी आपको तद्भव तत्सम कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद आता है जब आपके किसी किसी एग्जाम में पूछता है कि आपका ये नहीं पूछता कि इसका तद्भव रूप है या तत्सम रूप है, आपसे पूछ लेता है सीधे सीधे ये कि निम्न में से कौन सा तद्भव है या निम्न में से कौन सा तत्सम है, ठीक है। तो इनको पहचानने के लिए कुछ नियम हैं, उन नियम को हम पहचान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो उन नियम के विषय में हम एक बार बात करते हैं, ठीक है। तो वो नियम कौन कौन से हैं उन नियम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो जो पहले हम देख लेते हैं तद्भव के विषय में, ठीक है। तद्भव के विषय में क्या है कि जहाँ पर आपको अंक बिंद या अनुनासिक मिल जाए, ठीक है। क्या मिल जाए? अंक बिंद या अनुनासिक। देखो ये 100% तो लागू नहीं हम कह सकते, लेकिन ये 80% तक जरूर लागू हो सकते हैं हर जगह, ठीक है। तो जहाँ पर आपका अंक बिंदु मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पर आपका हो जाता है कौन सा शब्द? तद्भव शब्द, ठीक है। तो जहाँ आपका अंक भी मिल जाए तो आप उसको तद्भव कहेंगे, ठीक है। या शुरुआत में आपका ब मिल जाए, जैसे वानर बानर, ठीक है। तो वानर क्या होता था? आपका तत्सम। बानर क्या होता था? बंदर या आपका तद्भव, ठीक है। तो जो ब वर्ड होता है ये आपका क्या होता है? शुरुआत में अगर आता है तो इसको हम बोलते हैं तत्सम, ठीक है। अच्छा, अब तत्सम के लिए हम क्या बात करते हैं? तो तत्सम के लिए अगर हम देखें तो यदि वाक्य के शुरुआत यदि शब्द के शुरुआत में आपके ये वर्ड्स आए छ, त्र, ज्ञ, स्र और री, ठीक। कौन कौन से वर्ड? छ, त्र, ज्ञ और री। अगर ये वर्ण आपके आते हैं तो आप समझिएगा कि वो वर्ण आपका कौन सा है? तत्सम है, ठीक है। अगर शुरुआत में व आता है तो भी वह शब्द जो होगा आपका क्या होगा? तत्सम होगा, ठीक है। जो वो शब्द होगा तत्सम। मैंने बताया शुरुआत में अगर बा का ही वा हो जाता है, अगर बा है तो तद्भव और वा है तो तत्सम, ठीक है। ये देखो, इसके बाद ये अनुस्वार, ठीक है। अनुस्वार आता है तो आपका क्या हो जाता है? तत्सम, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो आधा अक्षर कहीं शुरुआत में मिल जाए तो उसको भी हम तत्सम मानेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद कुछ अपवाद होते हैं इसमें, तो उन अपवादों को भी जान लेते हैं कि क्या अपवाद होता है। तो कह रहा है यदि तत्सम के ये शब्द तद्भव में आए, ठीक। जो तत्सम के ये शब्द क्या, ये जो सारे शब्द हैं छत्तज्ञ और री, ठीक है। तो ये सब कह रहा है तत्सम कह रहा है ये वाले शब्द तद्भव में आए तो तत्सम शब्द में वे शब्द छत्रज्ञ री व आधा अक्षर अवश्य आएगा, ठीक है ना। अगर ये शब्द काय में अगर तत्सम आते हैं, तद्भव वाले में चले जाते हैं, तो अगर वो तत्सम है तो इनमें ये वाला अवश्य ही आएगा। समझ गए ना आप? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। समझिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद आपका जो अगला होता है, मैंने बताया था 4 भेद बताए थे। तो तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज, ठीक है। तो देशज क्या होता है और विदेशज क्या होता है? तो हम सबसे पहले समझते हैं देशज क्या होता है। तो देशज बनता है देश धन जा, ठीक। तो देश आप जानते हैं, देश मतलब राष्ट्र, ठीक है। जा मीन्स होता है जन्मा। मैंने पहले भी बताया था पहले वीडियो में किसी जला जमे, तो जा मीन्स क्या होता है? जन्मा, ठीक। तो जो देश में जन्मा हो, ठीक है। तो ऐसे वर्ण जो अपने देश में जन्मे हैं, ठीक है। और जो अपने देश में जन्मे हैं, चूंकि अपनी जो भाषा है बहुत पुरानी है, चूंकि संस्कृत तो कहते हैं, संस्कृत को तो सभी भाषाओं की जननी बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो वर्ण होंगे आपके क्या आएंगे? जो देश में ही उत्पन्न हुए हों, या हम ये कह सकते हैं कि वे शब्द जिनके विषय में ज्ञात नहीं है कि किस भाषा और कहाँ से लिए गए हैं, ठीक। और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे शब्दों को देशज कहते हैं, ठीक है। उनके विषय में कोई ज्ञात नहीं है कि किस भाषा से लिए गए हैं, ठीक है, या कहाँ से लिए गए हैं, तो ऐसे शब्दों को हम देशज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, ये जो आपके वर्ण हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी वर्ण मैं जब आपको क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, मैंने बताया कि उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगा। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट वर्ण हैं। इंपॉर्टेंट वर्ण में कौन कौन से हैं? आपका लोहा, डिबिया, डिब्बा, खिड़की, तेंदुआ, जूता, काका, पापड़, पेट,
पेड़, झंझट, झटपट, भोंपू, भोंदू, चूड़ी और चिड़िया। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ण हैं जो अच्छा आपसे क्या में पूछता है ना कि निम्न में से कौन सा देशा शब्द है या निम्न में से कोई विदेशा शब्द है, तो ऐसे ही वर्ण मिलेंगे आपके। मैक्सिमम आपके ये मानो कि 75% तो आपके यही वर्ण मिल जाएंगे। जो कुछ वर्ण बचते हैं तो मैं उनको करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आप अभी इतने ही वर्डों पर आप अपना फोकस कीजिए, ठीक है। जैसे ही आपकी ये मैं आपकी सारी हिंदी करवा लेता हूँ, मैं आपके सारे वर्ड को आपके 100% कर दूंगा, ठीक है। तो आपके वर्ड कौन कौन से एक बार से फिर देख लेते हैं। लोहा, डिबिया, डिब्बा, खिड़की, तेंदुआ, जूता, काका, पापड़, पेड़, पेट, झंझट, झटपट, भोंपू, भोंदू, चूड़ी और चिड़िया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देशज के बाद आता है विदेशज, ठीक। तो विदेशज क्या होता है? विदेशज देखो क्या होता है कि वी मीन्स विदेश धन जा, ठीक है। वी, अच्छा इसको और करेंगे तो वी देश जा। तो वी का मतलब क्या होता है? दूर, ठीक। वी का मतलब क्या होता है? दूर, ठीक है। देश मीन्स आप जानते हैं राष्ट्र, जा मीन्स जन्मा। तो जो दूर देश में जन्मा हो या दूसरे देश में जन्मना हो, विदेश किस कौन सा होता है? अपना देश छोड़ के भाई, ठीक है। तो जो दूर देश में जन्मना हो या आपका दूसरे देश में जन्मा हो, तो ऐसे शब्दों को जो ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विदेशा शब्द। तो देखते हैं परिभाषा क्या लिखी हुई है आपकी। तो कह रहे हैं वे शब्द जिनके विषय में ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है कि किस भाषा और कहाँ से लिए गए हैं, हिंदी में ज्यों का त्यों रूप परिवर्तित कर प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? हम विदेशा शब्द बोलते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके विषय में आज तो हम पूरे, चूंकि वर्ड काफ़ी हैं तो आज तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, चूंकि फिर सेशन भी लंबा हो जाएगा। तो इसके विषय में हम कुछ शब्द देख लेते हैं। 2-3 शब्द मैं आपको एग्जाम्पल के बता दे रहा हूँ, बाकी मैं वर्ड आपके कल करवा दूंगा विदेशज वाले, ठीक है। तो जो जैसे आपका रिक्शा होता है, रिक्शा, रिक्शा क्या है? कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है, ठीक है। तो अगर हिंदी बात करते हैं तो उसको त्रिपथगामिनी बोलते हैं, ठीक है। तो अब त्रिपथगामिनी तो नहीं बोलेंगे, रिक्शा जापान से लिया गया था तो रिक्शा ही बोला जाता है, ठीक है। और हिंदी में रिक्शा बोला जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम विदेशा शब्द कहते हैं। जैसे बम है, ठीक। तो बम कहाँ से लिया गया? डच से। तो ऐसे शब्द क्या होंगे? विदेशज हो गए। जैसे जार आपका हो गया, मेट्रो हो गया, ये सारे शब्द कहाँ से लिए गए? आपके विदेश से लिए गए। तो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम विदेशा शब्द बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों चूंकि ये वर्ड आपके बहुत हैं इसलिए मैं इनको कल करवा देता हूँ या आज ही करवा देता हूँ दोस्तों, आप जैसा कहेंगे। चलिए मैं आज ही इनको करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उन वर्ड्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ और वर्ड्स हैं, हम देखते हैं कि वो जो आपके शब्द हैं किस देश से लिए गए हैं, तो हम उन शब्दों के समय जानते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अखरोट और पठान, ठीक है। कौन कौन से? अखरोट और पठान। तो ये जो अखरोट और पठान शब्द हैं ये पाश्तो से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? पाश्तो भाषा से, ठीक है। फिर इसके बाद आपके कुछ वर्ड्स हैं कारतूस, अंग्रेज, कूपन, बेनिस और रिपोर्ताज। कौन कौन से? कारतूस, अंग्रेज, कूपन, बेसिन और रिपोर्ताज। ये आपके लिए गए हैं फ्रेंच भाषा से। कौन से? फ्रेंच या फ्रांसीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है काजू, आलपिन, अलमारी, गमला, बिस्कुट, साबुन, पपीता और बाल्टी। कौन कौन से? काजू, आलपिन, अलमारी, गमला, बिस्कुट, साबुन, पपीता और बाल्टी। ये आपके जो शब्द लिए गए हैं ये आपके लिए गए हैं पुर्तगाली भाषा से। कहाँ से? पुर्तगाल से। तो पुर्तगाल से लिए गए हैं, ठीक है, पुर्तगाली भाषा से, ठीक है। इसके बाद हम कुछ वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से वो वर्ड्स हैं। चम्मच, चिड़िया, कैंची, चाकू, कालीन, कचहरी, बंदूक, दरोगा, थाना। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं कुर्की, जैसे कुर्की होती है, बेगम, बीबी, ताश, लाश। तो ये जो सारे वर्ण हैं आपके कौन कौन से? चम्मच, चिड़िया, कैंची, चाकू, कुलीन, कालीन, कचहरी, बंदूक, दरोगा, थाना, कुर्की, बेगम है, बीबी, ताश और लाश, ठीक है। तो ये जो सारे शब्द लिए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं? तुर्की भाषा से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं?
तुर्की भाषा से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ आगे और शब्द ऐसे हैं जिनके विषय में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द कौन कौन से हैं आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आपके आगे आता है जैसे औरत। ठीक है, औरत हो गया आपका, अदालत हो गया, अखबार हो गया, किताब हो गया, वकील है, हलवाई है, मुकदमा है, तारीख है, इतवार है, तवा। तो ये जो सारे आपके शब्द हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? अरबी भाषा से। ठीक है, कौन कौन से? औरत, अदालत, अखबार, किताब, वकील, हलवाई, मुकदमा, तारीख, इतवार और दवा। ठीक है ना। अभी दोस्तों दिक्कत होगी आपको, लेकिन आपको क्या, आपको उनको जितनी बार, चूँकि पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो इनको आप कई बार वीडियो देखिए तो आपको धीरे धीरे करके ये आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं आगे कौन कौन से शब्द हैं। ठीक है, जैसे आपका है आदमी, तो आदमी है आपका फारसी से। कहाँ से है आपका? फारसी से। और जो औरत थी वो कहाँ से थी? अरबी से। ठीक है ना। ऐसे प्रकार दुकान, नमक, अफसोस, आमदनी, हिंदी, नशा, ये सारे जो शब्द लिए गए हैं आपके फारसी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ ऐसे ही शब्दों को। तो कुछ शब्द हैं आपके, जैसे ट्रेन है आपका, हॉस्पिटल है, पुलिस है, कमिश्नर है, कोर्ट है। तो ये सारे जो शब्द लिए गए ये लिए गए हैं अंग्रेजी भाषा के। तो ये इतने सारे दोस्तों, ये जो आपके इम्पोर्टेंट जो शब्द थे मैंने आपको करा दिए। ज़्यादातर आपके जो 75% हैं आपके एग्ज़ाम में यहीं से पूछे जाते हैं। अब 50% जो आपके बच्चे हैं, मैंने बताया कि अब वो तो यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, चूँकि बहुत बहुत वर्ड्स होते हैं, एक आध वर्ड्स तो होते नहीं हैं, तो उनको मैं क्वेश्चन सीरीज पे कराता चलूँगा। जो अभी तक के आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी कराता चलूँगा। ठीक है, तो इसके विषय में आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी आप लोग इतना ही देखिएगा। वैसे मैं गारंटी कर रहा हूँ कि जो आपका टेट लेवल पर है, जो जितने भी टीचिंग लेवल एग्ज़ाम है इसमें इससे बाहर नहीं पूछेगा। हो सकता है जैसे आर ओ और ए आर ओ एग्ज़ाम ऐसे हैं, इनमें कुछ बहुत बार से पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। हाँ, तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा और लोगों को हो सके। ठीक है, और जो ये आपके वीडियोज़ हैं आपके सारे टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम जो हैं, ठीक है, या कोई आपका वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो या आर ओ एग्ज़ाम हो, मतलब कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जिस पे हिंदी आनी है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये आपके जितना भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ये आपका एग्ज़ाम पर लगभग यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं से समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों धन्यवाद।